हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम नर्मदा अपवाह तंत्र पढ़ा था पिछली क्लास में हमने। उसमें एक फैक्ट गलत हो गया था, उसमें था 95,796 वर्ग किमी लिखवाया था मैंने कुल अपवाह क्षेत्र उसका। तो उसमें आप सुधार करेंगे, उसको लिखेंगे 98,796 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है कुल टोटल में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम आज नर्मदा अपवाह तंत्र की पहली नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी जो मुख्य नदी है वो नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी, तो पहले तो इसका देखेंगे कि क्रम क्या है। क्रम की बात करते हैं कि भारत में इसका कौन सा क्रम है, मध्य प्रदेश में इसका कौन सा क्रम है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा क्रम है। तो भारत में देखेंगे कि भारत की क्या है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भी ये सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की तो ये सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका क्रम कौन सा है, तो तीसरा है, तीसरी है। अब बात करते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो उसमें इस नदी का कौन सा क्रम है, तो पहला क्रम है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। तो ये इसका क्रम देखा अपन ने। अब देखते हैं कि नर्मदा नदी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, इसको कुछ उपनाम दिए गए हैं तो उनको देखते हैं। तो उपनाम की बात करते हैं। अब अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम में मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है तो इसका नाम मैकल सुता रखा गया है। मैकल सुता कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, शंकरी के नाम से जाना जाता है, सोमो देवी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, नर्मदा नदी के अन्य नाम है। अब करते हैं कि इसके उद्गम स्थल और अवसान स्थल की बात करते हैं। तो इसका उद्गम हुआ है कहाँ से, उद्गम स्थल है अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ पर स्थित है अमरकंटक, अनूपपुर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। अवसान स्थल की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी, गुजरात के भड़ोच के पास खंबात की खाड़ी में इसका अवसान स्थल है। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक अनूपपुर से, अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है, किस श्रेणी से हुआ है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी पूछा जाता है, मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। अवसान की बात करते हैं तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में इसका क्या होता है, अवसान। अवसान कहाँ पे हुआ है, तो खंबात की खाड़ी, गुजरात, खंबात की खाड़ी गुजरात। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, ये देखेंगे। तो चलिए इसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। अब देखते हैं इसका प्रवाह कितने राज्यों में है। तो प्रवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रवाह भी इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है, गुजरात। और थोड़ी मात्रा में ये महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने भाग में प्रवाहित होती है, तो
89.8% जो अपवाह क्षेत्र है इसका, मतलब जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गुजरात में पाया जाता है 8.2% और 2.7% भाग पर महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। मतलब इतने कुल पानी का, मतलब कुल प्रवाह क्षेत्र का इतना परसेंटेज है। ठीक है, याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में और उससे थोड़ी सा कम महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि नर्मदा नदी 2 पर्वतों के मध्य से होकर बहती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी को समझते हैं, जैसे 2 प्लेटों के बीच दरार हुई, दरार उत्पन्न होती है तो बीच में क्या हो जाती है? खाई हो जाती है, जो एक क्या करती है? तराई का निर्माण करती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, इस साइड है विंध्याचल पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत हो गया। अब जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ये आपस में टूटी तो यहाँ पर क्या हुआ? खाई का निर्माण हो गया। तो नर्मदा नदी कैसे बहती है? इसी खाई से होकर के नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। और किन श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो इसके उत्तर की ओर जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर की ओर कौन सी श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और दक्षिण की ओर कौन सी श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये लिखेंगे कि उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल एवं नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर, नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य ही ये नदी बहती है। अब देखते हैं कि क्रम देख लिया हमने। अब देखते हैं कि इसको, मतलब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इसको मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की भी जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन रेखा, ठीक है, किसके साथ साथ? तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नर्मदा नदी द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो देखेंगे प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात ये आपको याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं नर्मदा नदी द्वारा? अनूपपुर में। अब देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनाया जाता है? भेड़ाघाट जबलपुर में। घूमने के लिए गए होंगे, दर्शनीय स्थल है भेड़ाघाट जबलपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ बनाया जाता है? तो महेश्वर खरगोन में बनाया जाता है। महेश्वर खरगोन में बनाया जाता है।
मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, प्रपात, ये जलप्रपात हो गए इसके द्वारा निर्मित। अब देखेंगे कि इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। ठीक है, तो किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर। ठीक है, देखते हैं। तो पहला तो है कि अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर भी स्थित है। तो जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर, बड़वानी, नर्मदापुरम, है ना। होशंगाबाद पहले नाम था, अब क्या हो गया है, नर्मदापुरम। इत्यादि शहर क्या है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो बता सकते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ तो मैं बता ही दे रही हूँ, फिर कमेंट अब आप क्या करेंगे। नर्मदा पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष अमृतलाल बेगड़, इनकी पुस्तक है तीरे तीरे नर्मदा, है ना। इनने नर्मदा नदी से संबंधित पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है तीरे तीरे नर्मदा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के दाएं तट और बाएं तट पे जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो देखते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि प्रमुख नदियां देखेंगे, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। तो प्रमुख सहायक नदियां 41 नदियां हैं टोटल। ठीक है, इनमें से 19 क्या है, दाएं तट पर आकर मिलती हैं, तो 19 दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, 19 दाएं तट पर और 22 नदियां बाएं तट पर। अब बाएं तट की नदियों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है आपके लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो बासे तवे पर बंजर शक्कर मिलाकर गंजाल को देने गया। ये ट्रिक है, इससे कुछ नदियां जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो आपको याद आ जाएंगी, और मैप में हमने पढ़ा वाह तंत्र के बारे में, तो आपको उसमें भी याद हो जाएगा कि कौन कौन सी नदी मिलती है। तो बा से आती है बरनार नदी। ठीक है, सा से आती है शेर नदी, फिर आती है बंजर नदी, ता से आती है तवे पर तवा नदी और छोटी तवा नदी, छोटी तवा। शक्कर से आती है शक्कर नदी, गंजाल से गंजाल नदी। ये हो गई बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक। अब देखते हैं कि दाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आकर मिलती हैं नर्मदा नदी में, उनको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो दाएं तट की सहायक नदियां हैं हिति, चंद्र का मान,
हथिनी, हथिनी, बंदर, काऊ, करें। ठीक है, तो ही से आता है हिरण नदी, हिरण है ना। ती से तिंदोली, तिंदोली। मान से मान नदी, मान नदी। हथनी से हथनी नदी, हथनी नदी। ऊ से ऊंची नदी, ऊंची नदी। ऊंची भी एक नदी है, ठीक है, ऊंची नदी। ठीक है, बा से आएगा इसमें बारना नदी। ध्यान रखेंगे कि बारना यहाँ पर भी है और एक बरनार यहाँ पर भी है। तो यहाँ जो बाएं तट पे है वो बरनार नदी आकर मिलती है, जबकि दाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है? बारना नदी। बारना बांध बना हुआ ना रायसेन में, ठीक है। और एक नदी देखी थी अपने ने, चंद्रकेशर नदी, कोलार नदी, ये एक्स्ट्रा में लिख रही हूँ मैं ना। चंद्रकेशर, कोलार, ये सारी नदियाँ क्या होती हैं? दाएं तट पर आकर मिलती हैं। चलिए इसको नोट करें। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि देखेंगे कि प्रमुख बांध जो नर्मदा नदी द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रमुख बांध। ठीक है, प्रमुख बांधों को देखेंगे तो पहला बांध है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? खंडवा में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पुनासा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुनासा। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध है, कहाँ पर है? खंडवा में। ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर है? खंडवा में है। महेश्वर बांध कहाँ पर है? खरगोन में है। महेश्वर बांध कहाँ पर है? खरगोन में है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नवेगांव, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नवेगांव, गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट बांध हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पिछले वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि नर्मदा का कुल अपवाह क्षेत्र है ना, अपनी इस मिस्टेक को सुधार रही हूँ मैं। तो कुल अपवाह क्षेत्र है ना, नर्मदा नदी की बात हो रही है, नर्मदा अपवाह तंत्र की, है ना। तो कितना था? 98,796 वर्ग किलोमीटर है ना। मैंने उसमें बता दिया था कि 95,796 वर्ग किलोमीटर है। तो मैं अपनी इस मिस्टेक को सुधारती हूँ इसमें। नर्मदा नदी पर नर्मदा अफवाह तंत्र की पहली नदी नर्मदा नदी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे देखेंगे हम दूसरी नदियों के बारे में जो नर्मदा अफवाह तंत्र को बनाती हैं, उसमें से जो एक दो नदियाँ हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें कि मेरा वीडियो कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा बन रहा है, या जो भी है आपकी क्वेरी वगैरह हैं वो कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।